हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज हम बात करने वाले हैं यूपी की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटी के बारे में। जैसा सबको पता है कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 22 मई से इसके फॉर्म भी भरना शुरू हो जाएंगे और 11 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इस एग्जाम को अगर आप देना चाहते हो तो आपका जो पेट एग्जाम है 2025 का वो क्लियर होना चाहिए। अब ये जो आपका एग्जाम है, ये एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम बात करते हैं, आयोग जब इस एग्जाम को कंडक्ट करता है तो ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है, यानी कि आपको टोटल टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग इसमें होना बहुत बहुत अनिवार्य है। लेकिन इन सब के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, अगर आप बिगिनर हो तो शुरू से आपको किस तरह से पूरी तैयारी करनी है, ये सारी की सारी बातें आज के सेशन में हम आपके साथ करेंगे। तो बिल्कुल, अगर हम यूपी की सरकारी नौकरी की बात करें, जीरो से कैसे इस नौकरी की हम तैयारी कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, 100 क्वेश्चन इस पेपर में आने वाले हैं और वो 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके टाइम पीरियड है वो रहेगा 2 घंटे का। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल, 1/4 यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नाउ आपको एक और बात यहाँ पे पता होनी चाहिए कि इस पेपर में ना सिर्फ एग्रीकल्चर, इस पेपर में आपका कंप्यूटर भी आता है और इस पेपर में आपका यूपी जीके भी आता है। वेटेज की अगर हम बात करते हैं, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है। 100 मार्क्स में से आप देखोगे अकेला ये जो एग्रीकल्चर है, इसके अलग अलग सब्जेक्ट्स को अगर आप टोटल देखोगे तो वो 65 मार्क्स के हैं। तो अगर हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें, आप यहाँ पे देखिए कि क्रॉप साइंस यहाँ पे है सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 पूरा एग्रीकल्चर का है, सेक्शन 2 कंप्यूटर का है, सेक्शन 3 आपका यूपी स्टेट रिलेटेड है। तो फर्स्ट में जैसे क्रॉप साइंस है, इसमें आपका एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी बेसिकली, हॉर्टिकल्चर, देन आपका सीड का पार्ट और इसके अलावा आपका इंसेक्ट पेस्ट का पार्ट आता है। सेक्शन 1 में ही सेकंड सब्जेक्ट की बात करें, बायोटेक, प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोपेस्टिसाइड। आप प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे बायोपेस्टिसाइड पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला अगर आप देखोगे, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस। ओवरऑल अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा वेटेज है आपका क्रॉप साइंस का, देन बायोटेक, प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोपेस्टिसाइड्स का, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट का 15 मार्क्स है, देन एग्रीकल्चर वाले का 5 है, इकोनॉमिक्स वाले का भी 5 है और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस का भी 5 है। ओवरऑल अगर आप देखोगे 65 मार्क्स का ये है और यहाँ पे 65 क्वेश्चंस है। कंप्यूटर की बात करिए तो कंप्यूटर आपका 15 मार्क्स का है और 15 क्वेश्चंस है और जीके भी आपका 20 मार्क्स का है एंड 20 क्वेश्चंस है। अगर आप इस पूरे ओवरऑल पेपर में देखेंगे तो देखिए एग्रीकल्चर नो डाउट बहुत मेजर वेटेज का 65 मार्क्स का है, लेकिन एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं हम सब ने पढ़ा होता है तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हम सब एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। मेन चीज क्या है, जो गेम चेंजर है वो है आपका कंप्यूटर एंड यूपी जीके। अगर आपने कंप्यूटर एंड यूपी जीके पे अच्छे से कमांड बना ली तो डेफिनेटली आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली हाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमने यूजुअली अपने बीएससी टाइम पे इतना पढ़ा नहीं होता है और जीके की भी अगर हम बात करते हैं तो जनरली जब हम अपने डिग्रीज कर रहे होते हैं तो हम जीके पे अक्सर इतना ध्यान नहीं देते। एग्रीकल्चर तो हमने पढ़ा ही होता है, इसीलिए आपको ये जो यूपी जीके है और कंप्यूटर है, इस पे सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 जो है इस पे अच्छे से कमांड बनानी पड़ेगी। अब एग्रीकल्चर हमने कह दिया 65 मार्क्स का है, कोर एग्रीकल्चर है। अगर हम कंप्यूटर एंड जीके की बात करते हैं, ओवरऑल ये 35 मार्क्स का है, लेकिन ये आपका सिलेक्शन करवाता है। तो ये दो सब्जेक्ट्स को आपको बहुत बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों का मैं आपको आइडिया देती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। जैसे अगर आप देखोगे क्रॉप साइंस में आपके न्यूट्रिएंट्स के ऊपर क्वेश्चन आए, कुछ आपके मैचिंग टाइप के क्रॉप क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चंस आए हैं, गंदी बग किसका पेस्ट है इस पे क्वेश्चन आए हैं, हॉर्टिकल्चर में आपका जो स्टोरेज पे, पोस्ट हार्वेस्ट पे काफी क्वेश्चंस आए हैं, देन क्रॉपिंग सिस्टम पे क्वेश्चन आए हैं, इरिगेशन मेथड पे क्वेश्चन आए हैं, वीड मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आए हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे क्वेश्चन आए हैं, हॉर्टिकल्चर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांटेशन क्रॉप्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोपेस्टिसाइड्स में जैसे आपके जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं, बीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेस टॉलरेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, आपका डिफेंस के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है पैथो में, उससे क्वेश्चन आया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पूछा गया था। देन आपका जो ग्रो आउट टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, कौन सा सीड क्या है, क्लासेस क्या है, उससे क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट की। सॉइल इरोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल सैंपलिंग के मेथड से क्वेश्चन आ चुका है, वाटरशेड अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन आया है, न्यूट्रिएंट्स के रोल के ऊपर क्वेश्चन आया है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, तो स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। देन अगर हम बात करते हैं स्कीम्स में, तो ई नाम के ऊपर जो जो आपके एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। देन अगर आप एनिमल हस्बेंड्री की बात करोगे तो ब्रीड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था और उसकी डिजीजेस के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ कवर किया जाता है इस एग्जाम में। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, एक मेन आइडिया दे दिया। नाउ मेन चीज क्या है कि आपको इसके लिए डेली प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे ऑक्यूपाइड हैं, कहीं पे बिजी हैं, तो भी कोशिश करिए कि दिन में एटलीस्ट आप अपने लिए कुछ टाइम निकालिए। और उस टाइम में अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो शुरू में पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना शुरू करिए। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना लग जाए तो उसका जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है उसे भी शुरू कर दीजिए। तो अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर यहाँ पे जो है वो आपको 3 घंटे तो मिनिमम देना चाहिए। अगर 3 घंटे आप नहीं पढ़ पा रहे हो, मिनिमम 2 घंटे तो एग्रीकल्चर पढ़ो। और अगर आपने कंप्यूटर और यूपीजी के कभी भी नहीं पढ़ा है तो शुरू से शुरू करिए और 1.5 घंटा का स्लॉट इसको भी दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर पढ़ सकते हैं और अलोंग विद एग्रीकल्चर आप जो यूपीजी के कंप्यूटर है उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना अभी से शुरू कर दीजिए। इसके अलावा इसके बाद में जब आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे तो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी शुरू कर दीजिए। और जो भी आप एमसीक्यू लगाएंगे उसे आप पूरे फुल लेंथ टेस्ट दीजिए और 2 घंटे में आप उसको एनालाइज भी करिए, उसके सॉल्यूशंस भी देखिए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। नाउ अब आप बोलोगे कि मैम डेली का प्लान तो ये है, ये आपका डिपेंड करता है आपका वर्किंग स्केड्यूल क्या है, क्या आप कर रहे हो, तो ये थोड़ा बहुत जो आपके आवर्स है ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपने लिए टाइम देना है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, अक्सर आप पूछते हो मैम कैसे बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, तो कुछ कॉमन बुक्स होती हैं जो हमेशा आपके पास में होती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एग्रीकल्चर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एग्रीकल्चर की कुछ कॉम्पिटेटिव बुक्स हैं वो आपके पास में होनी चाहिए, कंप्लीट एग्रीकल्चर की। जैसे एक एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बुक है आपकी, जो आर.के. शर्मा की एंड एट ऑल की बुक है, आप इसे रेफर कर सकते हो। अरुण कात्यायन की जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो आप सब सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते ही हो। लेकिन इसके अलावा एग्रीकल्चर की एक एडवांस बुक आ गई है विच इज एडवांस्ड फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आपकी बेसिकली अशोक सिंह मालवा की बुक है। ये वाली बुक आपकी वन ऑफ द अच्छी बुक है, आप इस बुक को जरूर रेफर करिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको इस बुक में मिलेगा। और अगर आपके पास में ये बुक नहीं है तो मैं कहूंगी कि आप इस बुक को ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगी बाकी एग्जाम्स में भी। दूसरी हम बात करते हैं तो आपके पास में एक आर.एस. मीना की बुक है जो कि एग्रोनॉमिक फैक्ट्स की बुक है। ये आपको एग्रोनॉमी के बहुत अच्छे फैक्ट्स देती है, बहुत अच्छी बुक है, इसे आप जरूर जरूर रेफर करें। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो इस बुक को ले लीजिए, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सारे एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में। अगले अगर हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की बुक की बात करें, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, ग्लॉस्टर्स हॉर्टिकल्चर, ये तो आपने सुना ही होगा। ये वो बुक्स हैं जो आपके ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम आती हैं, तो अगर आप चाहें आप इन बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा सॉइल साइंस के लिए अगर आपको रेफर करना हो, खरीदना नहीं सिर्फ रेफर करना है, आप अगर पढ़ते हैं कहीं लाइब्रेरी वगैरह में आपके पास ये बुक है जो कि आपकी डी.के. दास की बुक है, तो यहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए इसको रेफर कर सकते हो। यहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट्स इस बुक से क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। वैसे ही अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की, तो फुंदान सिंह की बुक है, आप इसे भी रेफर कर सकते हो, इससे भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको और भी डेप्थ में पढ़ना है तो बीडी सिंह की बुक को रेफर कर सकते हो, वहां से नोट्स बना सकते हो जो जो टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यूपी जीके की, तो वैसे तो स्पेशल कोई बुक अगर हम बात करते हैं तो एक आपका यूपी एग्जाम वाले की उत्तर प्रदेश की स्पेशल बुक है, तो आप इसे जरूर जरूर रेफर करें, ये बहुत बहुत अच्छी बुक है और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आगे आने वाले इस एग्जाम में। तो यूपी की वैकेंसी के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसे जरूर जरूर आप रेफर करिएगा। वैसे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की बुक की, तो अगेन यही कंप्यूटर की आपकी बुक है जो यूपी एग्जाम वाले की है, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं और इसमें भी आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपने पेपर में परफॉर्म कर पाओगे अगर आप इन 2 बुक्स को रेफर करोगे। तो अगर आपको बुक्स को लेना ही है तो मैं आपको यही कहूंगी कि देखिए जो कंप्लीट एग्रीकल्चर की बुक है उसको आप लीजिए और साथ में ये जो मैंने आपको यूपी जीके की और यूपी कंप्यूटर की बुक बताई है इसे जरूर लीजिए। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लोगे तो आधे से ज्यादा आपकी चीजें जो है वो सॉर्ट हो जाएंगी। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि हमें कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें हमें फ्री रिसोर्सेज से देखना है, तो एक तो आप आईसीआर के नोट्स, टीएनयू के नोट्स, इन्हें रेफर कर सकते हो। दूसरा आप पीडब्ल्यू के ऐप पे जाइए, जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी सेक्शन में आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, एग्रीकल्चर के हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स इस सेक्शन में
आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में है, आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हम खुद से ये सारा नहीं कवर कर पाएंगे, तो आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, हमारा भी यूपी ट्रिपल एस एजीटी का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हो। उसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट सब कुछ करवाया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं खुद पढ़ूंगा लेकिन मुझे प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट चाहिए, कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी इसकी अब लॉन्च हो चुकी है। और अगर आप बैच लेते हैं और आप कहते हैं कि हमें साथ में प्रैक्टिस करना है, तो केवल मात्र 11 रुपए में लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको जो टेस्ट सीरीज है वो 11 रुपए में बैच के साथ मिल जाएंगी। अदरवाइज अगर अकेले से आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको बैच में हमारे साथ तैयारी करनी है तो मोस्ट वेलकम। और हम मिलके शुरू से एंड तक सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे और एक बहुत अच्छे से इस तैयारी करेंगे इस वैकेंसी की, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन का लेवल बहुत बहुत अच्छा खासा यहाँ पे होने वाला है। तो तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आपका कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।